नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जिस प्रकार से कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, तो अब तो हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार को फेल बता दिया है। बिहार सरकार को लगातार हाईकोर्ट से लताड़ लग रही है, उसके बाद भी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो बिहार के साथ पूरा देश बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है कि किसी के माई के लाल में दम है जो ये बता सके कि इस महामारी के वक्त में बिहार को सबसे कम मदद क्यों मिल रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता में देश में सबसे निचले पायदान पर है। इतनी बेशर्म, विफल, नकारा और निकम्मी सरकार पृथ्वी ग्रह पर कहीं और कहीं नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि ये कथित डबल नहीं बल्कि ट्रबल इंजन है। इस डबल इंजन ट्रबल ट्रेन में सवार होकर एनडीए के 48 सांसदों, 5 केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार और दो उप मुख्यमंत्री में से किसी के माई के लाल में दम है जो बता दे कि इस महामारी के वक्त में बिहार को सबसे कम मदद आखिर क्यों मिल रही है। पप्पू यादव बोले हैं कि 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग हमें दे दें, फिर हम दिखाएंगे कि कोरोना का इलाज कैसे करते हैं। पप्पू यादव बोले कि आंध्र और राजस्थान सरकार जैसे फैसले बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं ले सकती। पप्पू यादव ने कहा है कि जब राजस्थान की सरकार घर घर दवाई पहुंचा सकती है और अपने लोगों का 5 लाख का बीमा करवा सकती है, तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार अपने यहां प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का फ्री इलाज करवा सकती है, तो बिहार क्यों नहीं कर सकती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी बिहार में सभी विकास की योजनाओं को बंद करके लोगों को बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त में कराएं, साथ ही बिहार के लोगों का भी बीमा सरकार कराए। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए या वो मुझे 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग दे दे, मैं एक भी आदमी को कोरोना संकट में कम से कम सिस्टम, दवाई या ऑक्सीजन से मरने तो नहीं दूंगा। एम्बुलेंस फ्री कर दूंगा और डेवलपमेंट के नाम पर नेताओं की लूट को रोककर मेरी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की होगी। वाह साहब, इस महामारी के वक्त में तो लोगों को छोड़ दीजिए। देख लीजिए कितनी शर्मनाक खबर है कि नीतीश के राज में पीएमसीएच में ऑक्सीजन घोटाला हो गया। 236 सिलेंडर की जरूरत, लेकिन 800 सिलेंडर का हिसाब दे दिए हैं। हाईकोर्ट की टीम ने जांच में पकड़ा है सरकार को। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बड़े ऑक्सीजन घोटाले का खुलासा किया। भीषण महामारी के इस दौर में बिहार सरकार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का अलग ही खेल देख लीजिए। एक तो वैसे ही बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, अब तो घोटाले भी हो रहे हैं। पीएमसीएच में 236 सिलेंडर की खपत है, लेकिन 800 सिलेंडर का हिसाब दे दिए हैं। और अब तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा है कि आखिर कहां गए इतने सिलेंडर। लालू यादव ने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए सरकार पर तंज कसा है कि जनता के साथ गद्दारी, कोविड से भी बड़ी महामारी। लालू यादव जेल से बाहर आते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और रविवार को अपने हारे हुए सभी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी कर रहे हैं। और लालू यादव ने केंद्र सरकार और नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले हैं कि सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोविड से भी बड़ी महामारी है। अब बिहार की बदहाली पर बिहार की जनता एकजुट हो गई है, दिखा रही है अपनी ताकत। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य मंत्री इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके इस्तीफा के लिए कई हजार, 50,000 से अधिक ट्वीट हो गए हैं। अब पूरे बिहार से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा करने की मांग हो रही है। सबसे पहले तो पूरे देश से मोदी जी को इस्तीफा करने की मांग हो रही है। ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर कि मोदी जी का इस्तीफा रखोगे कहां।
तो वहीं मंगल पांडे जी को इस्तीफा करने की मांग हो रही है। हैशटैग रिजाइन मंगल पांडे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। 70,000 से ज्यादा ट्वीट हो गए हैं। अब बिहार के लोग एक सुर में कह रहे हैं कि बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। वो इस मुश्किल घड़ी में मरीजों के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी ट्विटर पर पूरा देश बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रहा है। राजद ने रीट्वीट किया है जिसमें से मंगल पांडे को अमंगल पांडे कहते हुए कहा जा रहा है कि अमंगल पांडे के छत्र छाया में बिहार का स्वास्थ्य विभाग कोरोना से ज्यादा घातक बन गया है। लोग कोरोना से कम और इलाज के अभाव में ज्यादा मर रहे हैं। तो वहीं दिलीप मंडल लिखते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री देश के सबसे निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री हैं। राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव लिखते हैं कि इनके शासन में 5,000 वाली इंजेक्शन 50,000 से अधिक में बिक रही है। बिहार में 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 66,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन का पैसा जारी किए थे। लेकिन बड़ी खबर है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी शिक्षकों का 2 हफ्ते में वेतन भुगतान हो जाएगा। एक भी शिक्षक बाकी नहीं रहेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 हफ्ता के अंदर सभी शिक्षा कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान हो जाएगा। और उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले 2-3 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षा कर्मियों की बदहाल स्थिति हो गई है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि समग्र शिक्षा की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस श्रेणी के शिक्षकों के लिए राज्य की निधि से ही राशि विमुक्त की जा रही है। सभी शिक्षकों को सरकार ही पैसा दे देगी। बिहार में कोरोना से त्राहिमाम, बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है। उसके बाद भी बिहार में कोरोना का कहर जारी है। देख लीजिए, बीते दिन बिहार में मिल गए 13,466 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो वहीं बीते दिन 62 मरीजों की मौत हो गई है। और पटना में तो तबाही का मंजर छा गया है। बीते दिन भी 2,410 नए मामले सामने आ गए। और साथ ही अररिया में 200, अरवल में 140, औरंगाबाद में 236, बांका में 120, बेगूसराय में 488, भागलपुर में 512, भोजपुर में 190, बक्सर में 150, दरभंगा में 178, पूर्वी चंपारण में 276, गया में 517, गोपालगंज में 246, जमुई में 263, जहानाबाद में 108, कैमूर में 109, कटिहार में 216, खगड़िया में 186, किशनगंज में 173, लखीसराय में 69, मधेपुरा में 279, मधुबनी में 362, मुंगेर में 603, मुजफ्फरपुर में 630, नालंदा में 548, नवादा में 131, पूर्णिया में 459, रोहतास में 140, सहरसा में 285, समस्तीपुर में 378, सारण में 509, शिवहर में 89, सीतामढ़ी में 160, सीवान में 425, सुपौल में 513, वैशाली में 509, पश्चिमी चंपारण में 537 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। उसके साथ ही बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,066 हो गई। बिहार में यदि कोरोना हो गया तो एक तो बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, और ऊपर से बिहार के प्राइवेट या निजी अस्पतालों में लूटा जा रहा है। लगातार बिहार सरकार भी इस पर रोक लगाने के लिए बड़े बड़े आदेश जारी कर रही है। और अब खबर देखिए, कोरोना काल में अंतिम संस्कार भी महंगा हो गया है। मतलब मर भी गए फिर भी आपको लूटा जाएगा। पहले होते थे 11,000 तक खर्च, अब 25,000 से कम में नहीं होता है। लकड़ियां 10 गुनी महंगी हो गई है, कफन भी महंगा हो गया। कई जगह पर मेडिकल से शमशान घाट तक 100 ले जाने के लिए 50,000 की डिमांड की जा रही है। तो इन सब पर आरजेडी कैमूर का कहना है कि बिहार की कालाबाजारी के मूल्य को सुनकर राष्ट्रीय कालाबाजारी ना शर्मा जाए तो कहना। बिहार का आत्मनिर्भर काला बाजार मुखिया है नीतीश कुमार। बिहार में कोरोना से जिस प्रकार से मौत हो रही है, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो अब देखिए, राजद का कहना है कि लूट और लाशों का साम्राज्य बना चुके हैं नीतीश कुमार जी ने।
वैसे तो इस प्रकार की खबरें बिहार में अनगिनत है, लेकिन देखिए आप, राजगीर से खबर है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आईसीयू वेंटिलेटर की कमी से दम तोड़ रहे हैं कोरोना संक्रमित। तो इन सब पर राजद ने कहा है कि लकवाग्रस्त नीतीश मॉडल बिहार की सांसों को निगल रहा है और नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग में टाइम पास कर रहे हैं। जुकाम हो या अंतिम संस्कार, ना दवा मिले ना लकड़ियां, लूट और लाशों का साम्राज्य बना चुके हैं नीतीश कुमार। अब तो खबर में यहां तक कहना है कि मरना तो तय है, भूखमरी से मरे या कोरोना से मरे। आप देख लीजिए, पटना से खबर है कि 84 संक्रमित और 66 सामान्य शवों का भी अंतिम संस्कार हो रहा है। जैसे कि पूरे बिहार के साथ अब पूरा देश बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग रिजाइन मंगल पांडे। तो इस पर देखिए, डॉक्टर नवल किशोर का कहना है कि एक मंत्री अपने निकम्मेपन होने का अपना रिकॉर्ड रोज खुद तोड़ता है, फिर बेशर्म और निर्लज्जता पूर्वक पढ़कर बना रहता है। राजद नेता बोले हैं कि अब तो बिहार वासियों को बख्श दीजिए मंगल पांडे जी, माननीय सीएम नीतीश कुमार जी इसे बर्खास्त कीजिए। तो वहीं रितु जायसवाल का कहना है कि कोरोना के आंकड़ों को छुपाने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी करतूतों से ये तमाशा इतना बड़ा हो गया है कि वे मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहेंगे। रितु जायसवाल बोली कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वाह रे बिहार सरकार, देख लीजिए बिहार का हाल। बिहार में कोरोना से हर 30 सेकंड में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के पटना में इतनी खराब स्थिति है कि हर 30 सेकंड में नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। राजद ने कहा है कि हर 30 सेकंड में एक नया संक्रमित जहां हो रहा है वह राज्य भाजपा जदयू वाला बिहार है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य के अधिकार मांगने से डरता है। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर बोले हैं कि इस सरकार के पास ना दिल है, ना दिमाग है, ना लगन है और ना ही संवेदना। देख लीजिए, इस महामारी के वक्त में भी लगातार बीजेपी और जदयू के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, कभी लॉकडाउन को लेकर तो कभी बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। तो इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि आंकड़ों को 20 से 30 गुना कम करके आपसी नुरापुस्ती से लोगों का ध्यान भटकाकर बीजेपी और जदयू वाले समझते हैं कि लोगों को इनकी कमजोरी और धूर्तता के कारण रोज रोज हजारों मौतों के बारे में पता नहीं चलेगा। इस सरकार के पास ना दिल है, ना दिमाग है, ना लगन है और ना ही संवेदना। तेजस्वी बोले कि इन बेशर्मों नेताओं को बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर, वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर व इलाज की कमी से मर रहे लोगों की कोई परवाह नहीं है। ये सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर नौटंकी कर रहे हैं।